इवन हमारे हिंदुस्तान में भी 70% लोग जो हैं अभी भी रिमोट में रहते हैं। उनके लिए मेरी बाकी जो बची हुई ज़िंदगी उनकी पूरी डेवलपमेंट के लिए है। फॉर मैनी कैंसर डिजीज़ उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लो कॉस्ट हो जाए, लो मेंटेनेंस हो जाए और एक्यूरेसी हाई हो जाए। सोचो जो कि हमारे फ्रेशर्स जो है, यूथ है हमारा, वो ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा है कि जो दुनिया में बहुत कम लोग बना रहे हैं। सी द पोटेंशियल, आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज माई पोटेंशियल ऑफ द यूथ। तो ना हम बहुत एक्सपेंसिव जो ऑल्टरनेट $10,000 का, $20,000 का जो सॉफ्टवेयर आता था, मैंने कहा क्यों ना इसको हम सस्ता बनाने की कोशिश करें। तो एक हवा में तीर था जो मैंने कोशिश की और आप हैरान हो गए कि मैंने बना लिया। और मेरी 7 साल तक मोनोपोली रही इंडिया के अंदर, और मैंने 35 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी किया और अभी भी कर रहा हूँ। और अगर आप मेट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेरे आज की डेट में भी जितने टॉप लीडर्स हैं यूएसए के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, वो मेरा ही सॉफ्टवेयर अंडर ओईएम ले रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के पटेल नगर क्षेत्र में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे राजीव लूथरा जी हैं जो कि समाज सेवक हैं और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है आपका राजीव जी। नमस्कार जी। सर, थैंक सबसे यू। पहले आपका छोटा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन हम लेना चाहते हैं सर। बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन मैं तो इंजीनियर और बायोमेडिकल में हूँ, और बट मेरा थोड़ा पैशन डेवलपमेंट में है। सो यू मे कॉल मी साइंटिस्ट आल्सो इन शॉर्ट फॉर्म। तो सर, आप जैसे सेवा कर रहे हैं तो मतलब किस किस तरह की आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? देखिए, जो समाज सेवा होती है वो तो एक बंद मुट्ठी की होती है, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि जो मैं पैसे से सेवा करता हूँ, और वो तो सभी लोग करते हैं। जी। बट कुछ पिछले 5-6 साल से मैं वो चीज़ें डेवलप करने की सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, बहुत विगरसली कर रहा हूँ, कि जिसमें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है, जो चीज़ें नहीं हो पा रही वो मेरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो हो पाएँ। स्पेशली जैसे अगर मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूं, ओके ओके। तो ये जो है 80% जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें अच्छे डॉक्टर भी नहीं अवेलेबल। जी। और वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं जो बहुत ही कम लेवल की जानकार होती हैं, वो सब डिसाइड करती हैं। उसके लिए कुछ हम लोग इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हैं, ओके। कुछ ऑल इंडिया के साथ मिलके, कुछ अपनी एआई वगैरह यूज़ करके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और क्योंकि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स में, तो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो है एक लो कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट जो स्क्रीनिंग हो पाए, लो कॉस्ट। और यूजुअली जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में है ना, एयर कंडीशन अच्छे नहीं होते, डस्ट फ्री रूम नहीं होते, तो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं लग पाते, और फंड्स वगैरह ना होने की वजह से नहीं किया जाता। और मेरा दुख बड़ा होता है कि दुनिया में इतनी गरीबी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे जो है गल्फ़ कंट्रीज़ भी बहुत गरीबी रेखा से नीचे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इवन हमारे हिंदुस्तान में भी 70% लोग जो हैं अभी भी रिमोट में रहते हैं। उनके लिए मेरी बाकी जो बची हुई ज़िंदगी उनकी पूरी डेवलपमेंट के लिए है। सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, मैं सिकल सेल पे भी काम कर रहा हूँ, वाइट ब्लड सेल पे, जो कि बेसिक एक जो होती है डायग्नोज होती है फॉर मैनी कैंसर डिजीज़, उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लो कॉस्ट हो जाए, लो मेंटेनेंस हो जाए और एक्यूरेसी हाई हो जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बीइंग नेशनलिस्ट मेरा है कि हमारे इंडिया का नाम भी रोशन हो, कि लोग जानें कि हम इंडियन कुछ कर सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ी मज़े की आपको बात बताता हूँ। मैं 27 साल से सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, और मेरे कोई 17 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि इंडिया में कोई भी नहीं बनाता। 140 करोड़ की जनता देखो, उसमें से मेरी कंपनी अकेली ऐसी है जिसको 17 सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जिसमें कि कोई है ही नहीं है, और इसमें से 7 पेटेंट हैं मेरे। ओके सर। सो मेरे को घमंड अपने ऊपर नहीं है, मेरे को घमंड है हम हिंदुस्तानियों के ऊपर। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, मैंने टोटली फ्रेशर्स को चूज़ किया, उनको अपने हिसाब से ट्रेन किया और उनसे डेवलप कराए। सो आप सोचो जो कि हमारे फ्रेशर्स जो है, यूथ है हमारा, जी। वो ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा है कि जो दुनिया में बहुत कम लोग बना रहे हैं। सी द पोटेंशियल, आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज माई पोटेंशियल ऑफ द यूथ। सो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रयास था, और मैं काफ़ी सफल हुआ।
तो सर आपने जो ये बेड़ा उठाया कैसा आपके मन में आया? ऐसा होता है कि कभी कभी कहते हैं ना कि मदर इज़ नीड ऑफ इन्वेंशन, या कहिए कि कोई मुश्किल आती है ज़िंदगी में तो आदमी उसका समाधान ढूंढता है। तो मेरी अपनी फील्ड में भी मेरे को बहुत सारी मुश्किलें आई, जिसमें कि एक टाइम पे जो था फॉरेन ट्रेड में, स्पेशली जनता पार्टी के टाइम में, जबकि इंपोर्ट बंद हो गया और बड़ा मुश्किल हो गई, तो अल्टरनेटिव्स नहीं थे इंडस्ट्री के पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बहुत एक्सपेंसिव जो अल्टरनेट $10,000 का, $20,000 का जो सॉफ्टवेयर आता था, मैंने कहा क्यों ना इसको हम सस्ता बनाने की कोशिश करें। तो एक हवा में तीर था जो मैंने कोशिश की, और आप हैरान हो गए कि मैंने बना लिया। और मेरी 7 साल तक मोनोपोली रही इंडिया के अंदर, और मैंने 35 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी किया और अभी भी कर रहा हूँ, जिसमें यूएसए भी है। और अगर आप मेटलर्जिकल सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेरे आज की डेट में भी जितने टॉप लीडर्स हैं यूएसए के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, वो मेरा ही सॉफ्टवेयर अंडर ओईएम ले रहे हैं। मैं अपना बार बार यूज़ नहीं करना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि इंडिया का सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। और ये किसने डेवलप किया? एक हमारे बच्चों ने, जो छोटे छोटे थे, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, मैंने अपॉर्चुनिटी दी। और अब लोग कहेंगे कि मेरे को क्या फ़ायदा था, ऑब्वियसली मॉनेटरीली फ़ायदा तो होता ही है, बट एक टाइम में जब मैं भी पढ़ाई करके निकला तो मेरे को भी रिजेक्शन हुई। वो मेरी फीलिंग थी कि एक जो है मेरा टैलेंट कोई नहीं समझ पाता था, तो मैंने बाद में अपना टैलेंट दिखाया जब भी मेरे को जॉब वॉब मिल गई। तो मैं सोचता था कि हर बच्चे में हिंदुस्तान के कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है, और उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने वाला होना चाहिए। और फॉर्चुनेटली मैंने देखा कि वो टैलेंट मैंने एक्सप्लोर किया। 10 बच्चे लिए तो उसमें 4 ऐसे बच्चे निकले जिनमें टैलेंट था, और मैंने यूज़ किया, और आज रिज़ल्ट पूरी दुनिया के सामने है। और मैं एक टेलीपैथोलॉजी के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि पैथोलॉजिस्ट हमारे जो है स्पेशलिस्ट, जो यूजुअली जब कैंसर की लास्ट स्टेज होती है तो वो पैथोलॉजिस्ट ही, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कन्फर्मेशन है या नहीं है। और ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि कोई क्वांटिटेटिव कोई जो है एनालिसिस हो। इसमें जो है विजडम ऑफ द पैथोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होता है, वो अपनी विजडम से बता सकता है कि इसका कौन सी स्टेज पे कैंसर है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ 80% जहाँ पे कि उनके पास एक्सेस ही नहीं होती उन लोगों स्पेशलिस्ट की। तो मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें कि बहुत लो कॉस्ट सारे इंडिया के, क्या सारे वर्ल्ड के पैथोलॉजिस्ट को ऐड किया जाए। और उसमें जो है लोग, अगर कोई लोग फ्री कंसल्टेंसी देना चाहते हैं वो दे पाएँ। और जैसे कि अब इमीडिएटली हमें किसी की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग की, तो वो उसका रिपोर्ट अपलोड कर सके, जो प्लेटफॉर्म मेरा होगा, और मैं फ्री दूंगा। और उसमें जो है कुछ हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होंगे, अगर वो अपनी इनपुट देना चाहते हैं वो दे सकें, और कुछ अगर कोई पेड उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो भी दे सके। ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, तो थोड़े मैं अपने रिसोर्सेज से काम कर रहा हूँ, बट मैं आशा करता हूँ कि शायद मैं अपने रिसोर्सेज को जुटा पाऊँगा और इसके ऊपर सक्सेसफुल हो जाऊँगा। पार्शली तो मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू। सर सवाल आपसे एक और कर लेते हैं। चंद्रयान 3 पे सर अभी जो लैंडिंग जो भी हुई इसकी सफलतापूर्वक, काफ़ी भारतवासियों को भी इसमें गर्व है, तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को, मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपनी एक बताता हूँ, अपने विचार बताता हूँ कि मैं कोई 42 साल से इंटरनेशनल मार्केट में हूँ। मैं क्योंकि मेडिकल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को डील करता था, तो ट्रैवल करना पड़ता था, तो मेरे को बड़ी ह्यूमिलेशन होती थी कई बारी बीइंग इंडियन। मैं एक हांगकांग में एक ट्रैम में बैठा, और एक महिला जो है वो खड़ी हो गई। तो मैंने किसी और से पूछा कि ये महिला क्यों खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आप इंडियन हो। हम इंडियन से इतनी हेट की जाती थी। मैं एक बार इटली गया और मैंने किसी से रास्ता पूछने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद मैं भिखारी हूँ। वो आई एम ए स्मार्ट मैन, मैं टाई वाई पहन रखी थी। उसने मेरे को लीरा चलते थे और उसने मेरे को 100 लीरा पकड़ा दिए। तो मेरा एक जिद थी कि मैं एक अपनी जो मैं अपनी मेरे में है उससे अपने ऐसा कुछ करूं कि एक बारी नाम हो जाए। और फॉर्चुनेटली
हमारे मोदी जी आ गए, उन्होंने और कुछ और प्राइम मिनिस्टर्स में ही कोशिश की और आज हमारा नाम है दुनिया के अंदर। चंद्रयान एक ऐसी कड़ी है जिसने कि एक मुहर लगाई है कि यस वी आर नंबर वन एंड वी आर गोइंग टू बी नंबर वन इन द वर्ल्ड। आप मानिए, यकीन मानिए कि इस टाइम अगर दुनिया भर में, अगर जर्मनी में, कई जगह पे, यूएस में स्पेशली, सारे जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसमें टॉप लेवल पे सारे सीईओज और टेक्नोक्रेट्स हैं वो इंडियन हैं, डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं वो इंडियन हैं। बट हमें रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। हमें सिर्फ एक जो है मैं एक और किस्सा बताता हूँ कि मैं कुछ फॉरेनर आए थे तो मैं कलकत्ता ले गया, वो गायब हो गया कुछ टाइम के बाद। मैंने कहा कहाँ हो क्या है, कह रहे हैं कि हमने एक फ़ोटोग्राफ दिखाई मेरे को उन्होंने, तो उन्होंने क्या दिखाई कि कूड़ा का ढेर है, उसके ऊपर बच्चा एक खा रहा है खाना। अच्छा। और मेरे को बड़े प्राउडली दिखा रहे हैं, देखो कितनी यूनिक पिक्चर है। तो हमारी यही पिक्चर होती थी कि कूड़े के ऊपर कोई खाना खा रहा है, कूड़े के ऊपर कोई सो रहा है, बस इस तरीके से दिखाया जाता था। आज एक मोदी जी ने हमें एक अलग पहचान दिला रहे हैं, चंद्रयान हो गया है, कोई हो गया, या हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं या हमारे साइंटिस्ट हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम जितने यूथ हैं अपने भारतवर्ष में रहें, स्पेशली मेरे बच्चे बाहर हैं, मेरी बीवी बाहर है, मैंने इंडिया नहीं छोड़ा, मेरे पास पीआर भी है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि मेरे में ये सोचा है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँगा और जिसमें कि चाहे छोटा सा योगदान हो। बट हम सब कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट ये नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट करते हैं। मेरा अपने आप से क्वेश्चन है कि क्या हम क्या योगदान देते हैं? हमने कभी क्या योगदान दिया कि हमने नेशन के लिए, चलो इनकम टैक्स देना, सेल टैक्स देना, ये सब तो हम सब देते हैं कि मे बी बाई कंपल्शन, बाई अदर वेज, बट हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया? हम अपने आप से क्वेश्चन करें तो हम बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से, आप गवर्नमेंट से, बीजेपी की गवर्नमेंट से, हमें कंप्लेंट ही रहती हैं। बट हम अपने आप से क्वेश्चन करें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ये क्वेश्चन मेरे को पिछले 30 साल से खटकता है और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और मैं घमंड तो नहीं करता, बट मैं एक अपना अगर राइटअप दूँ तो मैं अपने आप में एक बहुत ही नेशनलिस्ट कहलाऊँगा, क्योंकि मैंने इंडिया का नाम रोशन किया। मैं इस बात पे मानता हूँ। तो यह हमारी सीधी बात राजीव लूथरा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।